देखा नहीं है क्या? हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी। इसमें दशमलव का प्रसार बताना है। इन सभी को देखिए क्या लिखा है, भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। 36/100 को, तो 36 हम 100 को लिख लिए बच्चों। अब इसका दशमलव प्रसार बताना है। यहाँ पे देखिए 100 से डिवाइड है, तो 100 से डिवाइड है तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में। तो चलिए 2 अंक दशमलव लेफ्ट साइड में इसे खिसका देंगे तो 0.36 ये हमारा मान हो जाएगा। अगर 10 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो 1 अंक होता, तो यहाँ पे 3.6 हो जाता। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 सही 11, 1/11 इसका दशमलव प्रसार करना है। चलिए हम इसे कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। कॉपी में लिख लिए हैं तो 11 को हम डिवाइड करेंगे, इसे दशमलव में बनाने का प्रयास करेंगे। 1 हो गया, तो इसे हम दशमलव में किस प्रकार से, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। देखिए अब भी ये छोटा है तो फिर से एक बार यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे आपको भाग तो करना आता ही होगा। 99, 11 9 99, तो यहाँ पे 9 बार गया। तो अब हम इसे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, तब भी ये छोटा है। फिर एक 0 लगाएंगे, एक 0 जब दोबारा लगाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 लग जाता है। आपको भाग करना आता होगा, हमें उम्मीद है। और फिर से यहाँ पे फिर 1 आ गया, तो मतलब कि यहाँ पे फिर से 9 बार गया। यहाँ पे 99, फिर 1 बार आ गया। तो बच्चों ये 1 फिर से आ गया, तो इसका मतलब है 9090, ये मतलब कि 0909 ये बार बार रिपीट कर रहा है। ये अंक बार बार रिपीट कर रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 आया था, फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करता रहता है। ऐसे बार बार डैश ऐसे रिपीट कटेगा नहीं ये, तो कटेगा नहीं। तो जब ये कटेगा नहीं बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। मतलब कि ये बार बार ऐसे रिपीट करते, ऐसे डैश कभी नहीं कटेगा। तो इसको हम पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम इसे बार के रूप में ऐसे बच्चों लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। और बार बार रिपीट होता चला जा रहा है मतलब कट नहीं रहा। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा बच्चों? अशांत दशमलव हो जाएगा। अशांत अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती मतलब जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अशांत दशमलव हो गया और ये आवर्ती हो गया। ठीक है, तो ये अशांत दशमलव हो गया, आवर्ती। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों एनसीईआरटी में 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसे हम कॉपी में लिख के सॉल्व करते हैं बच्चों। फिर बुलाता है 4 सही 1/8 को बच्चों हम किस प्रकार से सरल रूप में लिख, 4 सही 8 ये क्या है बच्चों? आवर्ती रूप में लिखा है। तो हम इसे सरल रूप में लिख देंगे सबसे पहले। तो इसे सरल रूप में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार से लिखते हैं? 4 + 1/8, ये 4 है, इसके बीच में प्लस लगा देंगे 1/8। फिर इसको 1 मान के नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 8 चौक 32, 32 + 1/8, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 33/8। ये 33/8 आ गया ना। अब 33/8 को ही हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 8 और 33 को इसमें भाग कर देंगे। 8 और 33 को भाग कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों? 8 के 8 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, ये 4 हो गया, ये 32। अब फिर यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 8 दूनी 16, 8 8 इकन्नम 8, एक बार में जाएगा, 2 बार में नहीं, ज़्यादा चला जाएगा। 8 इकन्नम 8, तो यहाँ पे 2 बचा। तो अभी यहाँ पे 2 छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 पंचे 8 के 8 8 16, 8 त्रिक 24, 8 के 8 8 16, ये 16 बार में जाएगा। 8 दूनी 16, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे फिर से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 20 में 16 गया, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो यहाँ पे 40 हो गया। तो यहाँ पे ये 0 0 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब है
इसका मान ये इतना आया और ये पूर्णतः यहाँ पे कट गया, तो पूर्णतः कट गया बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। इसे हम कहेंगे शांत दशमलव, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 अंक के बाद शांत हो गया, पूरी तरीके से कट गया, तो इसे शांत दशमलव बोलेंगे। और यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 3 सही 1/13। 3 सही 1/13 को हम चलिए दशमलव प्रसार में सॉल्व करते हैं। पहले से कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब 3/13 को हम चलिए दशमलव प्रसार करते हैं। तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को 3 में डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे 3 में। तो चलिए अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा है, ये 30 बन जाएगा। 13 13 13 दूनी 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे, 13 13 13 26 13 तिया 39, फिर से 13 तिया 39, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाने के बाद फिर ये देखिए छोटा है अभी 13 से, तो यहाँ पे फिर से एक और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो अब 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 7 बार में गया बच्चों। तो ये फिर इसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच गया। फिर से यहाँ पे हम 0 यहाँ पे उतारेंगे, तो 0 उतारने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 13 13 13 26 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंग 78, 6 बार में जाएगा 78। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 0 है, तो यहाँ पे ये 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा 12। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे 12 है, 13 से छोटा है, तो 0 उतार लेंगे। फिर इसे डिवाइड करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, 13 91, 13 नवैया 117, 117 बार में जाएगा बच्चों, तो 117, तो 13 नवैया 117। अब इसमें कितना बच्चों बच जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, ये 10 में 7 गया, तो 3 बचेगा। यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 0, ये भी 0, तो ये 3 बच गया बच्चों। यहाँ पे 3 आ गया फिर से, तो 3 आ गया बच्चों। 3 आने के बाद बच्चों देखिए हम यहाँ से हमारा 3 से स्टार्ट किए थे, फिर से 3 आ गया, तो मतलब बच्चों ये रिपीट कर रहा है, मतलब कि ये इतना पूरा रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा। फिर से वही से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये कटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये अशांत दशमलव है, अशांत है, और ये आवर्ती है, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, आंसर आ गया। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहे हम बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 5वां 2/11। 2/11 को चलिए हम दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन बच्चों हमने लिख लिया है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/11 को तो हम इसको भाग देंगे, अब 11 का 2 में भाग देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 11 में 2 का भाग दे देंगे, जैसे करते आए हैं। तो यहाँ पे 2 छोटा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 11 का नम 11, यहाँ पे बच्चों कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 11 ठे कितना हो जाएगा बच्चों, 88 हो जाएगा। तो ये 11 ठे 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक बार पहले ले गए थे, तो फिर उसके बाद 8 अभी ले गए, 11 ठे 88। तो चलिए अब इसमें कितना बचेगा बच्चों, तो इसमें बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। यहाँ पे 1 इधर आया कॉमन, 10 हुआ, 10 में से 8 गया, 2 बच गया। अब यहाँ पे 8 हुआ, 8 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 हुआ, 2 में फिर से हम 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 11 का नम 11, तो 11। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 20 में से 11 गए, 9 बच जाएगा। 9 के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, तो 11 ठे 88। फिर से इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आया था, फिर से यहाँ पे 2 आ गया।
ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बार बार ये मतलब ये फिर से रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 2 आया था, इधर यहाँ पे 2 आया था, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर ऐसे रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये अशांत है हमारी। अशांत मतलब अशांत है और आवर्ती है, मतलब बार बार रिपीट होगी ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन बच्चों हमारा 329/400 है। तो 329/400, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कॉपी में लिखेंगे, ओके। चलिए बच्चों हमने इसे कॉपी में लिख लिया, अब इसे दशमलव प्रसार में हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम इसको 400 है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले इसे हम 4 और इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये 100 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। सबसे पहले बच्चों हम इसका निकाल लेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 से 329, चलिए कितनी बार में है, 4 8 32, ये चला गया 0 0, यहाँ पे 9 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, ये यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये 0 0। अब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है बच्चों, इतना हमारा आ गया। अब इसके बाद इसी को हम 100 से फिर से डिवाइड कर देंगे। 8 2, ये जो 100 बचा था यहाँ पे, ये 100 को इसी से हम फिर से भाग कर देंगे 100 से। अब जब 100 से भाग करते हैं तो 2 अंक दशमलव इधर लेफ्ट तरफ खिसक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.8225, और ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा यही। और ये शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पूर्णतः कट गया, यहाँ पे देखिए ये पूर्णतः यहाँ पे कट गया, तो ये हो जाएगा बच्चों शांत दशमलव। ठीक है ना बच्चों, शांत दशमलव। तो ये हमारा आंसर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा सारा खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। पहले में 1 2 3 4 5 6, हमने 6 क्वेश्चन आसानी से कर लिया है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है दूसरा क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 0.142857, इसके ऊपर बार लगा है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव का प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे 2/7 का प्रसार बताएंगे। इसमें 2/7 का प्रसार हम इसमें हमें दिया है, 2 का प्रसार दिया है, वो 1/7 का प्रसार दिया है, 2/7 का प्रसार बताना है, 3/7 का प्रसार, 4/7 का प्रसार, 5 और 6/7 का प्रसार। ठीक है बच्चों, चलिए हम करते हैं इसे क्वेश्चन से, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलिए बच्चों तो हम बताते हैं। 1/7 का प्रसार हमें दिया गया था और 2/7 का प्रसार हमें बताना है। तो 1/7 का दिया गया, 2/7 का। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको 2/7 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। हाँ, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब इसमें 2 गुणे 1/7, तो 1/7 के स्थान पे हम इसे रख देंगे, ये वाली वैल्यू। ये देखिए 1/7 इतना दिया है, तो हम रख देते हैं। बार लगा दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ जाएगा ना। 14 की क्या लिख देंगे,
4 लिख देंगे। हासिल इधर एक चली जाएगी, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, 10 एक 11, 1 लिख देंगे क्योंकि इसकी हासिल एक और आ गई। तो 8 दूनी 16 और इसकी एक हासिल एक 17 की 7 लिख देंगे। और ये 2 दूनी 4, 4 एक 5 और ये 4 दूनी 8, 2 एकम 2.0 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को नीचे लिख कर फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर बार लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे इसके दूसरे आगे वाले भाग को करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको 3/7। अब 3/7 का हमें निकालना है, फिर 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे सबका निकालना है। तो चलिए हम इसको सबको लिख लेते हैं ताकि आपको एक बार में समझा दिया जाए। ओके, तो बच्चों इतने का हमें मान निकालना है, इन सब का प्रसार बताना है। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हमने 2/7 का हमने यहाँ पे प्रसार लिख दिया है, ये हमारा 2/7 का आंसर आ गया। चलिए हम 3/7 का हम लिखते हैं। तो 3/7 का वैसे ही करना है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 3/7, 3/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 1/7। तो अब 1/7 के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों, 1/7 के स्थान पे हम इसे रख देंगे, ये जो दिया है। ठीक है ना, तो इसे हम रख दे रहे हैं, 3 लिखेंगे फिर 1/7 के स्थान पे वही लिख देंगे। इसके ऊपर बार लगा देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 की एक हासिल कितना आ गया, 2 आ गया। 5 दूनी 10, हासिल 2 जुड़ जाएगा 12, 12 की 2 हासिल 1 आ गया। 8 त्रिक 24, 24 एक 25 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 7 8, 2 हासिल आ गया। 4 तिहाई 12, 12 की 2, 3 एकम 3 और हासिल एक इसका 12 का एक 4, ये 0.0 लगा दिया। अब ये ऐसे इसके ऊपर बार लगा दिया, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब किसका हमको निकालना है, 4/7 का। 4/7 का चलिए निकालते हैं। 4/7, 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुणे 1/7। तो 1/7 का ये मान रख देना है, तो क्या है 4 गुणे 0.14285 ठीक है। चलिए हम इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये सबसे पहले यहाँ पे 4 का मल्टी 7 चौक 28, 28 की 8 हासिल 2। अब ये 4 पंचे 20, 20 2 22 हासिल 2। 8 चौक 32, 32 2 34, 34 की 4 हासिल 3। 4 4 दूनी 8, 8 3 11 हासिल 1। 4 चौक 16, 16 एक 17 हासिल 1। 4 एकम 4, 4 एक 5। अब ये 0 यहाँ पे लगा देंगे, ये इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये हमारा ये आंसर इसका आ गया। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम किसका निकालेंगे, 4/7 का निकल गया ना, 5/7। 5/7 को चलो हम इसका भी निकाल लेते हैं, 5/7 का कैसे होगा। तो 5/7 यहाँ पे लिख लेंगे। 5/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 1/7। अब 5 1/7 के स्थान पे 5 हम ऐसे उतार लेंगे इसको, और 1/7 के स्थान पे हम ये वाला मान रख देंगे, वही जैसे पहले करते आए हैं। चलिए अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसे। मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ अब सही है। 5 सतें 35, 35 की 5 हासिल 3। 5 पचम 25, 25 3 28, 28 की 8 हासिल 2। 5 8 40, 40 2 42 हासिल 4। 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 हासिल 1। 5 चौक 20, 20 2
20 एक 21, हासिल 2, 5 के नम 5, 5 2 7, हासिल वाला जुड़ गया। अब बस ऐसे इसे बार लगा देना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया है? हमारा क्वेश्चन है 6/7। अब 6/7 का आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं 6/7। 6/7 को आपको होमवर्क दिए हैं, आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इसे हम नहीं करेंगे, आप इसे करेंगे। ये लास्ट वाला, ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है ना? चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? दिया गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसे हम 0.6 बार, चलो हम इसके P/Q के फॉर्म में हम इसे व्यक्त करते हैं। चलिए हम इसे लिख लेते हैं कॉपी में।